असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। कहाँ गलती रह गई देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना ऐसे ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, डेफिनेटली नहीं होती। आप कोशिश करके तो देखो दोस्तों। मैं आप लोगों को आज इसी बात पर कुछ ऐसी बेहतरीन बात बताने वाला हूँ जो आपकी सफलता और असफलता के बीच में रोड मैप है, इसी के बारे में बात करेंगे। मैं हूँ प्रितेश पंचाल, कॉरपोरेट मोटिवेशनल स्पीकर एंड ट्रेनर, और आज हम बात करेंगे आपकी सफलता के बारे में। और उसी के लिए मैंने कुछ सवाल निकाले हैं और वो सवाल के जवाब आप लोगों को देने हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग ये सवाल के जवाब दोगे तो आपकी सफलता की ओर जाने के लिए एक स्टेप्स आप आगे बढ़ रहे हो, इतना समझ लेना। जी हाँ दोस्तों, मेरा सवाल ये है कि क्या आज काम जो आप भी कर रहे हो वो काम आपके नहीं रहने पर भी 100 साल बाद भी लोग आपको उसके लिए याद करेंगे? क्या ऐसा कुछ काम कर रहे हो, या ऐसा कुछ करने का सोच रहे हो, या ऐसा कुछ प्लानिंग चल रहा है? जो भी है, जवाब आपके दिमाग में रखना है, मुझे नहीं देना है। जी हाँ दोस्तों, अगला मेरा सवाल है, दूसरा जो सवाल है वो मेरा सवाल ये है कि अगर यही सवाल को मैं एक लिमिटेड लाइफ में कन्वर्ट करूँ, क्योंकि किसी की लाइफ भी फिक्स नहीं है दोस्तों। किसी को मालूम नहीं है कब पिक्चर पूरा हो जाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि यही सवाल को मैं दोहरा के ये बोलूँगा कि अगर आपके पास ओनली और ओनली सिर्फ 30 दिन बचे, एक महीना, तो आपका आंसर, यही सवाल का जवाब जो पहले मैंने पूछा था वही रहेगा या बदलेगा? चलो उसको और थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं दोस्तों। मैं आपको इस सवाल को थोड़ा सा शॉर्ट करके ये पूछ रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे आपके पास बचे हैं आपकी लाइफ को एंजॉय करने के लिए। और आपको फिर ये सवाल पूछूंगा कि ऐसा क्या काम करके जाना चाहते हो जिससे आपको आने वाले 100 साल तक लोग याद रखेंगे। तीनों बार आपके जवाब अलग अलग ही होंगे। जी हाँ दोस्तों, डेफिनेटली अलग होंगे। अगर जिसके पास अपनी वन थिंग है, एक वन थिंग आपने ढूंढ ली है, एक जीने की वजह ढूंढ ली है, तो तीनों बार आपके जो जवाब आएंगे वो एक ही होगा। अगर आपके पास जीने की वजह नहीं है तो आपके तीनों बार सवाल के जवाब गड़बड़ी होंगे। कई बार तो आप जवाब दे ही नहीं पाओगे। जी हाँ दोस्तों, जिन जिन लोगों ने सफलता अचीव की है उन सभी के सवाल का जवाब एक ही था। उनका वन थिंग उन्होंने ढूंढ लिया था। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करूंगा एक छोटे से ग्राउंड लेवल के लेबर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बिहार का रहने वाला ये लेबर, उसके गांव में अगर मेडिकल इमरजेंसी आती थी तो उनको 70 किलोमीटर दूर कहीं अस्पताल में ले जाने के लिए फैसिलिटी मिलती थी। और उनके गांव से एक नज़दीक में जो पहाड़ी थी, अगर वो पहाड़ी के बीच में से अगर कोई रास्ता निकलता है तो वो 1 किलोमीटर में मरीज को ले जा सकते थे। और ऐसा ही ये मजदूर के साथ भी हुआ। जी हाँ दोस्तों, उनकी वाइफ को प्रॉब्लम हुआ और उनको मेडिकल इमरजेंसी में ले जाने के लिए, वो 70 किलोमीटर ले जाने के लिए उनके पास सुविधाएं नहीं थी। और उन्होंने बहुत ट्राई किया कि ये पहाड़ी के रास्ते से मैं अपनी वाइफ को पहुंचाता हूँ, लेकिन उनकी वाइफ वहाँ तक सरवाइव नहीं कर पाई और उनकी डेथ हो गई। जी हाँ दोस्तों, और उसी दिन उस लेबरर ने उस पहाड़ी को चैलेंज कर दी थी कि आज तू मेरे रास्ते का रोड़ा बनी है, मैं तुझे तोड़ के रहूँगा, तोड़ के रहूँगा, तोड़ के रहूँगा। और जितने लोग उनको ये बोलते सुनते थे, और उस आदमी ने इतना कमिटेड था कि वो सिर्फ बोला तो नहीं, हमेशा बहुत कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बोलते ज़्यादा है लेकिन करते कुछ नहीं है। लेकिन ये जो लोग होते हैं जिनकी वन थिंग एक डिसाइडेड होती है, उसने दूसरे ही दिन से वो हथौड़ा लेकर के उस पहाड़ी को तोड़ना शुरू कर दिया दोस्तों। और लगातार, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल, 22 साल तक लगातार उस पहाड़ी को तोड़ता रहा, तोड़ता रहा, तोड़ता रहा। और आखिर में उसने उस जगह एक अकेले आदमी ने पहाड़ी तोड़कर रास्ता बना दिया। बहुत बड़ी बात है दोस्तों। जिसकी वन थिंग अपनी अपनी तय होती है वो लोग सफलताएं अचीव करते हैं। आपको उसका दूसरा एक एग्जांपल बता दूं, क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर। क्रिकेटर तो बहुत हुए दोस्तों, लेकिन
जी ग्रेट सचिन तेंदुलकर का नाम आज भी पूरे विश्व में बहुत मान से लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? क्योंकि उनकी वन थिंग डिसाइड थी, क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट। उनको एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि आप क्रिकेट के बारे में क्या सोचते हो, तो उन्होंने बताया था कि मैं सोता हूँ तो क्रिकेट, मैं खाता हूँ तो क्रिकेट, मैं जो कुछ भी करता हूँ उसमें मेरे क्रिकेट 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 इन्वॉल्व होता है। और उनकी क्रिकेट लाइफ जब से शुरू हुई तब से उनको वो इंटरव्यू ने पूछा कि आपकी जर्नी कैसी रहती है। उन्होंने बोला कि मैं सुबह 6 बजे से पहले हर रोज कोई भी दिन होगा कैसा भी होगा मैं क्रिकेट ग्राउंड पर पहुंच जाता हूं, क्योंकि उनके पास उनकी वन थिंग डिसाइड थी। अगर आप लोगों के पास भी अगर अपनी वन थिंग डिसाइड होगी, जो मैंने आपको सवालों में पूछा, अगर वही वन थिंग आप अपनी ढूंढ लोगे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ दोस्तों, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि कोशिश तो करनी पड़ेगी। कोशिश करोगे तो असफलता भी मिलेगी, लेकिन कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, तो आपको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामना है, और आगे भी हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे और आप हमको सुनते रहिए। और ये अगर आपको पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जी हाँ दोस्तों, मिलेंगे फिर से। धन्यवाद। प्रीतेश पंचाल।